हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, बल्कि अगर मैं इसे सालाना सबसे बड़ी खबर कहूं तो भी शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कल पाकिस्तान आ रहे हैं। उनकी आमद के प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। इम्कान है कि लाहौर के बजाय इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और इसके बाद नवाज शरीफ के लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार है। यकीनन हेलीकॉप्टर से जो है वो आएंगे और ये भी हो सकता है कि वो बाय रोड लाहौर पहुंचें। नवाज लीग कारकुनों को एयरपोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि तमाम कारकुनों को मरकजी जलसागाह में पहुंचने की हिदायत जारी की गई है। मियां साहब की आमद पर कुछ अहम सवालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक पैकेज हमने तैयार किया है। आइए पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद मजीद बात करेंगे। आतिशबाजी होगी लगातार और मैदान में सब्ज झंडों की बहार। मीनार पाकिस्तान पे जलसे का प्लान है तैयार। इंतजामात आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए। ग्रेटर इकबाल पार्क में 6 एकड़ पर 10,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं। अहाते में 60 कंटेनर्स लगाए गए। रास्तों में 1500 LED लाइट्स टावर लगाए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए सरकारी सतह पर CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। जलसागाह अहाते को खारदार तारों से बंद कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सैफुल मलूक खोकर ने कहा है कि यहाँ तारीखी जलसा होने वाला है। पाकिस्तान के हर चेहरे के ऊपर देखेंगे कि खुशियाँ नज़र आ रही हैं और वर्कर हैप्पी हैं, इसलिए कि उनके कायद आ रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो वो कामयाबी और तरक्की की तरफ उनका दाखिल हो चुका है और ये तैयारियां पाकिस्तान के मुस्तकबिल के और बेहतरी की तैयारियां हो रही हैं। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत भी बड़ा काफिला लाने के लिए पुरज़म है। सूबाई सदर अमीर मकाम ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को तमाम बहरानों से निकालेंगे। लोग ये तवक्को रखते हैं नवाज शरीफ साहब की माजी को मद्देनजर रखकर कि वही वाहिद वैक्सीन है अमराज का और सबका कि नवाज शरीफ का साथ दे रहे, तो इंशाल्लाह मुल्क इन बहरानों से निकल जाए। कराची से 2 ट्रेनें बुक की गई हैं, जिनको नवाज शरीफ की तस्वीर से सजा दिया गया है। फैसलाबाद में भी नून लीग के कारकुनान मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ के वेलकम के लिए गिलगित बल्तिस्तान से काफिले भी निकल पड़े। बलूचिस्तान में भी तैयारियां जारी हैं। सूबाई सदर के मुताबिक 10,000 लोगों का काफिला नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर जाएगा। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। नाज़रीन, इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रहनुमा मुस्लिम लीग शेख रोहेल असगर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा, मियां साहब वापस आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम आपके और दीगर कायदीन के और कारकुनान के जज्बात जानना चाहेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? शुरू मैं अकेले की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान का, क्योंकि उनके साथ एक माजी है ना मियां साहब का, कि अगर आप उनके हर दौर में अगर आप उठा के देखेंगे तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए बेनिफिशरी हुए। वो हमेशा से उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ ना कुछ किया और ऐसा किया जिसको आप सदियों तक याद रखेंगे। तो अब भी लोगों का यही यकीन है कि वो आएंगे। आने के बाद जब वो अल्लाह ताला उनको इज्जत बख्शेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो फिर वो मुल्क को एक दफा फिर तरक्की के रास्ते पर डाल देंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में मेरा अकेले का नहीं है, हर पाकिस्तान के अवाम का ये जज्बा है इस वक्त। बिल्कुल किया सर, बहुत किया और अल्लाह करे आगे भी करें। कल रात को हमने देखा है कि नवाज लीग ने जो है वो एक नए तराने का जो है वो लॉन्चिंग की है। ज़रा उसके बारे में बताइएगा कि सर ये क्या हम इसे इलेक्शन कैंपेन का इफ्तिताह समझें? इलेक्शन मुहिम भी कह लीजिए और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का भी कह लीजिए। जो उन्होंने अपना आज जो आपने देखा सुना होगा, आपने उसके अल्फाज सुने होंगे तराने के, तो उसमें यही है ज़्यादातर तो फोकस तो इस बात पे है ना कि आपने इस मुल्क की तामीर और तरक्की दोबारा से शुरू करनी है और उसको दोबारा से उस रास्ते पर डालना जो तरक्की का रास्ता है। मेरे ख्याल में ये उसके जो मैंने कॉन्टेस्ट देखा वो यही था उसका। अच्छा सर, कल लाहौर में रैलियां निकलेंगी, ये प्लान तो हमारे सामने है। ये बताएं कि कल लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान का जो ये फासला है ये कैसे तय होगा? क्या मियां साहब बजरिया सड़क आएंगे या वाकई जो हेलीकॉप्टर का हम सुन रहे हैं कि वो तैयार रहेगा उसके जरिए आ रहे हैं? नहीं, वो तो एक बिल्कुल तयशुदा प्रोग्राम है ना, जो अभी तक तो तयशुदा प्रोग्राम है कि सब दोस्तों को, सब साथियों को, सब वर्करों को मीनार पाकिस्तान पहुंचने का कहा गया। तो इसका मतलब है कि एयरपोर्ट से मियां साहब सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे अपना मीनार पाकिस्तान। तो तय हो गया हुआ।
अच्छा सर, कतल कलामी की माफी, हमने सुना था कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कुछ खास लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने की कॉल दी थी। क्या मरकजी क़यादत लाहौर एयरपोर्ट पर वेलकम के लिए मौजूद होगी? एयरपोर्ट पर तो वही लीडर जाएंगे जिनको वहाँ पे कहा जाएगा जाने के लिए, और हो सकता है कि जो मेन कायदीन है वो लाहौर एयरपोर्ट पे मियां साहब के इस्तकबाल के लिए या उनके साथ वापस आने के लिए अच्छा साथ सर, जाएं। मियां साहब के साथ जहाज में कौन कौन पाकिस्तान आ रहा है? जो आपके जर्नलिस्ट है ना, वो ज्यादा में उनकी है। अच्छा, हाई कोर्ट से जमानतें भी मिल गई हैं, इस फैसले पर क्या कहेंगे आप? तो देखिए, वो तो एक उनका एक लीगल राइट था जो हाई कोर्ट ने उनका तस्लीम करते हुए उनको वो राइट दे दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रोहेल हमारे साथ मौजूद थे। और नाजरीन,